Sağımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bile artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Barara bir barara bir barara. मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था, पर देखो यहाँ तो तुमने ये क्या है? तुमने ही मुझे सरप्राइज कर दिया उल्टा यहाँ। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं, आई लव्ड इट। सुनो, मुझे ना एक कन्फेशन करना है तुमसे। अच्छा ठीक है, करो, मैं सुन रहा हूँ। वो बात ये है कि मैं सरप्राइज प्लान कर रही थी ना, तो मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी इस बारे में, और मैंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ और सनसेट देखना चाहती हूँ। उन्होंने बोट रेंट लेने का आइडिया दिया। और तो ये तुम्हारे दोस्त का आइडिया था, है ना? और मैं खुश हो रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, पर नहीं। पर लेकिन अगर मेरे पास सोचने के लिए टाइम होता तो मैं भी शायद सेम आइडिया सोच सकती थी, बल्कि इससे बेटर हाँ आइडिया। सेलिन, तुम कभी कभी बहुत प्यारी लगती हो। तुम नाराज तो नहीं हो ना? मैं गुस्सा नहीं, मुझे ये पसंद आया, सच में बहुत पसंद आया। तुम चाहो तो हम ऐसे ही रह सकते हैं। हम इस बोट को खरीद लेते हैं और फिर ये समुद्र साथ में घूम सकते हैं और अपने इस सफर को खूब सारी यादों से भर सकते हैं। सिर्फ हम दोनों ही ना? इतना काफी नहीं है? यानी सब कुछ ऐसे ही पीछे छोड़कर हम दोनों आगे निकल जाएंगे सबसे? क्यों नहीं? और काम का क्या होगा? हमारी कंपनी? वो हमारे बिना भी तो हो सकता है मिस सेलिन। अगर हम अपने बच्चों को साथ ले चलें, चिची, साकिज, मिस्टर टर्टल और करामुक भी तो है, अगर वो भी आना चाहे तो उसको भी साथ ले सकते हैं ना हम दोनों। फिर तो ये पूरी फैमिली ट्रिप ही हो जाएगी, है ना? और इसमें मजा भी तो आएगा ना। अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है। और हमारे घर का क्या होगा? मेरे फूल पौधे वो तो इस बोट पर नहीं आ पाएंगे ना, क्या करेंगे? समझ गया, हम ऐसे ही कहीं नहीं जा सकते हैं। वो क्या फर्क पड़ता है, हम अपने घर में रह लेंगे ना, वो भी तो कितना सुंदर है। सुंदर तो है, अगर वो हमारे साथ रहा तो। तुम नाराज हो ना? क्योंकि मैं योलो को घर लेकर आई थी इसलिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हें घर में कोई आए ये बिल्कुल पसंद नहीं, पर तुम जानते हो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जो हो गया सो हो गया, इस बारे में आज बात ये जो नहीं तुम्हारा करते। रूल है ना, नो गेस्ट एट होम, इसे हटाने के बारे में सोचना चाहिए तुम्हें। माय डियर सेलिन, हम दोनों इतनी खूबसूरत बोट पर हैं, वो भी अकेले, और ऐसा मौका हमें एक दूसरे के साथ कभी कभार ही मिलता है। हाँ सच में, हमें अकेले वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता। सही कहा, कुछ वक्त शांति से भी गुजारना अच्छा होता है, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई कहीं से भी एकदम से आ जाए। चाहे अभी मास्टर मुहर्रम यहाँ चढ़कर नाचे, या फिर बुनियामिन यहाँ आकर पानी में छप-छप करे, या फिर मिस फिरोज और लैला अपना महल जैसा घर छोड़कर इस बोट पर कूद पड़े। मुझे तो सरप्राइज विजिट जैसा मुझे पसंद ही नहीं। कोई आके डिस्टर्ब करे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता मैं। अरे भाई, जिसे आना है बता के आओ। इसीलिए ये जो खूबसूरत पल हम बिता रहे हैं, इसका मजा लेते हैं। ओके डार्लिंग, अब से मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी। डार्लिंग मत कहो, माय स्वीट हार्ट। और ये लोग बिना किसी के बुलाए ऐसे ही अपनी मर्जी से घर आ जाते हैं। कोई भी नहीं आएगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है, चलो चलो खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। सालक खाओगे? मेरा हो गया है, इसे तुम खत्म कर। तुम बहुत अनहेल्दी खाती हो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ओह प्लीज, मैं इतना भी अनहेल्दी नहीं खाती हूँ। ओह सेलिन, तुम मुझे ऐसा कह रही हो, और मेरे दिमाग में तुम्हारी सिर्फ एक ही फोटो आ रही है, जिसमें तुम बाल्टी भर के तला हुआ चिकन खा रही हो।
एलोल, तुम्हें घर का ज्यादा काम करना नहीं आता है ना? क्यों, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारे फ्रिज में कोई चूहा घुसे तो जिंदा नहीं बचेगा। मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता है। ये तो देमेर है संभाल लिया करता था। मुझे भी खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे चीजें खरीदना जरूर आता है। हमें किसी दिन बाहर जाकर तुम्हारे फ्रिज के लिए कुछ खरीदना चाहिए और किसी को ढूंढ लेंगे जो हफ्ते में कम से कम 2 दिन तुम्हारे लिए खाना बनाए। तुम हार क्यों नहीं मान लेते बुराक? किस लिए? देखो, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। तुमने मुझे बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ बुलाया। मैं देमेर की मदद करूंगी आर्टेमियम कंस्ट्रक्शन को बेहतर करने में और वापस चली जाऊंगी। हाँ, मैं जानता हूँ तुम मदद करोगी, लेकिन कंपनी को बेहतर करना इतना आसान नहीं है। मेरी काबिलियत पर शक है? नहीं, तो तुम्हें लगता है मैं ढंग से काम करना नहीं जानती हूँ? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने तो काफी कुछ बढ़िया सुना है तुम्हारे काम के बारे में। इस चीज में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल हो। मैंने कहा थोड़ा वक्त लगेगा। कम से कम जितना टाइम है उसे तो एंजॉय करो, ना कि इस घर में अकेले रहकर देमेर को दूर दूर से ही देखकर और बस हर वक्त अपने आंसू बहाकर। इससे तुम्हें बुरा लगता है? बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम यहाँ आकर रोती रहो। मैं चाहता था तुम यहाँ आओ और उसे रुलाओ। तुम्हारे पास हमेशा ही वर्किंग प्लान्स नहीं होते ना? मेरे सारे प्लान ज्यादातर काम करते हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा वैसा नहीं मिलता जैसा सोचता हूँ। और ऐसा क्यों है? मैं ज्यादा बुरा नहीं बन सकता। तुम बहुत ज्यादा थक गई हो शायद। हाँ, थोड़ी सी। यहाँ पर एक छोटा सा बिस्तर भी है, तुम आराम से सो सकती हो। वैसे भी सुबह तक तो बोट हमारी है। देमेर, क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ? जरूर। मेरे दिमाग में ना मेरे बच्चे घूम रहे हैं। मुझे लगा हम शाम को वापस लौट जाएंगे, उन्हें खाने के लिए दे देंगे। साकिस और मिस्टर टर्टल का तो चल जाएगा, लेकिन कारामुक को तो आज मैंने कुछ भी खाने को नहीं दिया। करम, तो तुम्हें वापस घर जाना है? क्या हम घर जा सकते हैं प्लीज? वापस जा सकते हैं अगर तुम यही चाहती हो। वहाँ पर ये रात और ये नज़ारा, हमें थोड़ी देर पानी की आवाज़ सुन के एक दूसरे को गले लगा लेना चाहिए। थोड़ी देर हम दोनों यहाँ पर और बैठ जाते हैं, मज़ा आएगा। क्या कहते हो तुम देमेर? हाँ जरूर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच सैलिन। चलो आ जाओ, आ जाओ, मुझे ऐसे ही रहना है। मुझे ना बॉक्सिंग, योगा और कुछ स्पोर्ट्स भी पसंद है, जैसे कि ग्लाइडर और स्काई डाइविंग भी। क्या सच में? तुम तो बिल्कुल खतरनाक एडवेंचर फ्रीक हो। जब आप इतना काम करते हो तो छुट्टियों के तरीके भी बदल जाते हैं। मैं शुरुआत से ही शांत बैठने वाले लोगों में से नहीं रही हूँ। और तुम? बिल्कुल सेम। मैं भी बिल्कुल सेम चीजें ही करता हूँ। सच में? हाँ, झूठे। झूठ बोल रहा था क्या? लेकिन ज्यादा काम करना मुझे पसंद है। वैसे तुम आर्टेमियम में क्या कर रहे हो बुराक? क्या मतलब? मतलब तुम दोनों ने कंपनी का बंटवारा कर लिया ताकि तुम एग्जीक्यूटिव बन सको, लेकिन देखा जाए तो एक्चुअली तुम्हें कंपनी का हेड होना चाहिए था। मेरे डैड ने मुझे एक सबक सिखाने की कोशिश की थी, उस वजह से थोड़ा ज्यादा ही कर गए। और तुमने छोटे से शुरुआत की। सबसे कम सैलरी से, पर शुक्र है उन्होंने मेरे इंश्योरेंस के बिल भर दिए। तुम्हें अपने डैड के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे सबक सिखाने के चक्कर में कंपनी को तबाह कर दिया। वैसे वो काफी दयालु इंसान है, लेकिन उनकी भी कुछ कमजोरियां हैं। मैंने जो चाहा वो मुझे मिला, लेकिन सब कुछ नहीं। मैं देमेर जितना किस्मत वाला नहीं हूं ना। तुम ये तो नहीं सोचती कि मैं हमेशा देमेर की ही बातें करता हूँ? नहीं जानती, पर ये काफी तेज था वैसे। ठीक है, मुझे लगता है मेरे जाने का वक्त हो गया है। देर भी हो गई है।
तुम्हारा यहाँ आने के लिए थैंक यू। ये तो मेरा फर्ज था। गुलिस कल तक आ जाएगी, भूलना मत। ठीक है, वैसे मैं कल ऑफिस थोड़ा देर से आऊँगी। मैं आरटीएम में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के साथ रहकर काम करना। वो सब तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ हैं। मेरे दोस्त एम्प्लॉयज़ के ही बच्चे हैं, वो बच्चे जिनके माँ बाप एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हैं या वो जिनके माँ बाप मेरे घर काम करते हैं। तो मुझे इन लोगों में कभी भी कुछ भी अलग दिखाई नहीं देता। खैर छोड़ो ये सब। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। चलो अंदर आओ। ओह, अरे आराम से। क्या हुआ सेलन? मुझे ये सीढ़ियाँ ही नजर नहीं आई। मैं समझ गया था। अब तुम एक काम करो सेलन, जाकर आराम करो। तुम्हें अब जाकर सो जाना चाहिए, अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। तुम्हारी आंखों में बहुत नींद है। लेकिन मुझे अभी खाना बच्चों देना को खाना मैं दे दूंगा। बेहतर होगा अब तुम जाकर बेड पर आराम से सो जाओ और जाते जाते कहीं गिर मत जाना। हमें बातें नहीं करनी थी क्या? तुम इतनी नींद में हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। हमने क्या बातें की, कल आराम से बात करेंगे और तब तक तुम्हारी नींद भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, जैसा तुम कहो तैमेर। आज का दिन सच में बहुत अच्छा था। थैंक यू सेलन। गुड नाइट तैमेर। तो अब तुम जल्दी सो रही हो, तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। कल सुबह तुम्हें मुझे मेरे कमरे में आकर मुझे उठाना पड़ेगा। इट्स अ डील। डील। बढ़िया। सुबह मिलते हैं। ये भी लेकर जाओ। ध्यान से सेलन। हाँ, ओके। चलो अब चलकर बच्चों को खाना दे दिया जाए। मैं इतना घबरा क्यों रही हूँ आखिर चीची? तुम्हें क्या लगता है तैमेर को क्या बात करनी होगी? क्योंकि वो मुझे बताने के लिए इतना ज्यादा वक्त जो ले रहा है, पता नहीं क्या बात करनी होगी। पता नहीं मैं इतना क्यों परेशान हो रही हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो जो भी बात मुझे बताएगा मैं उसे प्यार करना छोड़ तो नहीं दूंगी ना ऐसे। नो बिग डील, राइट? तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो सारी नींद भी उड़ गई मेरी। कम ऑन सेलन, तुम ये कर सकती हो। ये सब मेरी गलती है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है।
मुझे तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा, तो मुझे आज क्या काम करना है? गुड मॉर्निंग मिस आजमी। गुड मॉर्निंग मिस्टर फेरू। आज आप इतना जल्दी ऑफिस में क्या कर रहे हैं? पिछले हफ्ते तुम मेरे लिए हैप्पी पाई से नाश्ता लाई थी ना। एक तुम ही हो जो ऑफिस में सबसे पहले आती हो, तो आज तुम्हारा नाश्ता मेरी तरफ से। तो आराम से बैठ के टेस्टी ब्रेकफास्ट खाओ और एंजॉय करो। ठीक है, फिर देखते हैं कैसा रहेगा ये तो कुछ ऐसा रहेगा, देखो ये आया आया ये गया। खोलो खोलो खोलो, जल्दी जल्दी, ये आया। अच्छा आजमी, एक बात बताओ, क्या मिस इल्लुल आज ऑफिस आएंगी? मेरा मतलब उनकी आज पुराग के साथ कोई मीटिंग है क्या? शायद आएंगे ही, और उन्हें ऐसी किसी मीटिंग के बारे में तो नहीं बताया। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता पुराग और वो कुछ ज्यादा ही क्लोज होते जा रहे हैं? हाँ, वो दोनों उस दिन जो कैफे में मिले थे उसकी बात कर रहे हो तुम? कैफे? कौन सा कैफे? मिस्टर बुराक और मिस इल्लुल एक साथ डिनर करने बाहर गए थे, फिर कुछ मीठा खाने के लिए सेम कैफे में चले गए। मुझे तो आयदा ने ये सब बताया था, तुम्हें ये सब नहीं पता क्या? सब लोग मीठा खाने एक ही जगह गए थे। ओह, बुराक ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, तो मुझे कैसे पता चलता? वैसे आजकल वो मुझसे मिलता तक नहीं है। जब देखो मिस इल्लुल के आगे पीछे घूमता रहता है। काफी बदल चुका है ये। फनी, तुम्हें मिस्टर बुराक से जलन हो रही है क्या? बोलो मिस्टर फेरू। अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ये सब बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिस इल्लुल का काम कंस्ट्रक्शन डिवीजन में है और मैं इस कंपनी में इंटीरियर डिजाइन का फाइनेंशियल डायरेक्टर हूँ। लेकिन फिर बुराक उससे क्यों पूछता है? हर वक्त उसी की साइड लेता है। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओह, तो तुम्हें डर है कि तुम्हारी जगह कोई और ना ले ले मिस्टर फेरू? तुम सचमुच में बहुत प्यारे हो। जाने भी दो। अच्छा, अपना मुंह खोलो। ये आया एरोप्लेन। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ओ, मैं लेट हो गई। ओ गॉड, मैं लेट कैसे हो सकती हूँ? मुझे तो डेमिर को उठाना था। ओ गॉड, ओ नो। डेमिर, डेमिर, डेमिर। उसने मुझे एक ही चीज करने को बोली थी और उसमें भी मैं लेट हो गई। एक इतनी छोटी सी चीज मैं उसके लिए नहीं कर पाई। मैं क्या करूंगी आगे जाके? ओ गॉड, लूज अ सेलन। डेमिर, 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 छोड़ो मुझे। क्या हुआ मेरी डार्लिंग? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुबह सुबह किसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? हाँ, मैंने अलार्म 1 घंटे पहले का लगाया था, पर मुझे पता नहीं वो कैसे अपने आप बंद हो गया। मुझे पता ही नहीं चला और मैं सोती रह गई। ओह, आई एम सो सॉरी। मैंने तुमसे सिर्फ एक काम कहा था और तुमसे वो भी नहीं हो पाया। देखा तुमने? अरे अलार्म की वजह से ना, वरना मैं खुद उठ के तुम्हें उठा देती और मेरी आदत ही ऐसी बन गई है। जैसा तुम कहो। लेकिन तुम जानती हो ऐसा क्यों हुआ? रुको, मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। आओ। ये रहा पहला सबूत, देख रहे हो तुम इसे? ये रहा दूसरा सबूत। ये सारे सबूत यही दिखा रहे हैं कि मेरे सोने के बाद तुमने पूरी रात पॉपकॉर्न खाए और मूवी देखी। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बताती हूँ क्या हुआ था मिस्टर डेमिर। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं साकिस के पास बाहर कैसे? गई थी। नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, मैंने मूवी जरूर देखी, पर पूरी नहीं देखी, बीच में ही बंद कर दी। बस थोड़ी सी मूवी देखी थी, फिर मैंने बंद कर दिया लैपटॉप, सच में बीच में। चलो, हमें इसका कोई ना कोई
सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्यों? सही कहा ना? किसका? ये जो भी हमारे बीच टाइम डिफरेंस है उसका। तुम पहले रात में देर से सोती हो और फिर सुबह देर से उठती हो। मैं रात में जल्दी सोता हूँ और सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। ओह, इसका हल मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं सुधर जाऊंगी। बचपन की आदत है ना, मैं हमेशा देर से ही सोती थी। अब बचपन की आदत इतनी जल्दी तो जाने से रही। तो अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि तुम्हें जल्दी सोने की आदत पड़ जाए। मैं इसे ठीक कर लूंगी। लेमन टी पीनी है क्या तुम्हें? बनाऊं मैं? वैसे मुझे तैयार होना चाहिए, मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है। मैं बस अभी आई। ठीक है, जो मन में आए करो। तुम ही बनाओगे नींबू पुदीना चाय। तुम नींबू पुदीना चाय पीकर ठीक कर लोगी, तो फिर मुझे क्या पीना चाहिए? कल रात कैसी रही तुम लोगों की? मर्व ठीक है ना अब? पहले वो थोड़ा भूली, फिर वो दोबारा याद करके रोने लगी, फिर वो इतना रोने लगी कि रुके ही ना, फिर रोते रोते ही वो सो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उसे कैसे समझाऊं। तो बोरो के वापस आने तक तुम्हारे पास रुकेगी? मैंने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा वो घर जाएगी। मुझे बिल्कुल उसे अकेला छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। सही कहा, उसे अकेला नहीं रहना चाहिए। तो क्या हम उसके लिए कोई रूममेट ढूंढ लें? वैसे मर्व को कुत्ते ज्यादा पसंद है या बिल्लियां? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुद का ख्याल नहीं रख पा रही, कुत्ते का कैसे रखेगी? उसे एक ना एक दिन तो अपने घर वापस जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे तो हमेशा नहीं चल सकता ना। मतलब मर्व हमेशा तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकती। अगर मर्व अपने घर भी चली जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे घर आकर रह सकते हो। और तुमने मुझे जुबान दी थी, याद है ना? और मैं अपनी जुबान रखूंगा भी। आज काम के बाद मैं तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलवाऊंगा। क्या सच कह रहे हो? बेस्ट फ्रेंड से? सच में। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और ये सब बातें तुम मुझे अभी बता रहे हो, मैं कुछ अच्छा पहन लेती। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आयदा। आप जरा देखेंगे आके? हाँ, मैं बस अभी आती हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे दोस्त पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालूंगी। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। बहुत अच्छी खबर दी तुमने। आई होप ये अच्छी खबर हो। उम्मीद तो है। इंटरेस्टिंग। हम दोनों ने साथ बैठकर पानी के किनारे सूरज को डूबते हुए देखा, और अब यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इस घर से बोर हो गई हो? नो, आई एम नॉट बोर्ड। इस घर से कैसे बोर हो सकती है जबकि इस घर में तुम हो। तुम तो कल पूरी रात घर से बाहर ही रहना चाहते थे। मैंने वही प्लान किया था जैसा कि तुम चाहते हो। हाँ, मैं कल रात घर से बाहर ही रहना चाहता था। मुझे लगा हम बाहर ही बात करेंगे, पर हम लोग वापस अपने घर ही आ गए। आई नो, मैंने सब खराब कर दिया ना। कल रात मेरी नींद उड़ गई थी, फिर मैं नीचे आई थी। सो रहे थे तुम, तो हम अभी बात कर लेते ना। बाहर ही तो बैठे हैं हम। हम ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं सेलिन। तुम मुझसे नाराज हो। अब लेक्चर सुनना पड़ेगा मुझे, है ना? सेलिन, लेक्चर वाली बात तो भूल ही जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भूल ही जाओ। फिर क्या बात है? तुम मुझे थोड़ा सा हिंट तो दे सकते हो ना। में जरा सा हिंट देने में क्या जाएगा तुम्हारा? देखो, क्योंकि अब हिंट देने से मुझे थोड़ी सी बात पता लग जाएगी। सेलिन, आराम से सेलिन। बहुत दिखा में बहुत स्पाइसी है। ओह सेलिन, तुमने मिर्च डालने से पहले चेक नहीं की थी क्या? इसमें इतनी ज्यादा मिर्च है, कोई इतनी सारी मिर्च कैसे खा सकता है सेलिन? मैंने चेक की थी, पर मुझे नहीं पता था ये इतनी तेज होगी। उफ, मेरा पूरा मुंह जल रहा है और मेरे तो होंठ भी चलने लगे हैं। ओह, जरा दिखाओ मुझे। ये तो लाल हो गए हैं। ओह, लाओ दिखाओ जरा। मैं देखता हूँ कहाँ मिर्च लगी है। पूरे लाल हो गए हैं ये तो। ओह, ये तो सच में बहुत ही तेज मिर्च है सेलिन।
सेलिन मेरी बात सुनो, रात के लिए तुम कुछ भी प्लान मत करना और ना ही किसी को प्लीज इनवाइट करना। सिर्फ तुम और मैं आराम से घर पर बैठेंगे और एक दूसरे से खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है? ओके। थैंक यू सेलिन। ऐसे मत कहो। देमिर, हाँ बोलो ना। तुम्हें ये बात इसलिए करनी क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज अरेंज किया और फिर हमने बोट पर डिनर किया, फिर हम रात भर बाहर रहे, उसके बाद मैंने आके मूवी देख ली। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है पर मैं सोई नहीं थी रात को। ऐसी कोई बात करनी है क्या? सेलिन अभी ऐसा कुछ भी मत सोचो प्लीज। मैं सच में जल्दबाजी में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। ओके। हाँ, मुझे और कुछ नहीं खाना है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम पहले अपना सैंडविच पूरा खत्म करो। मेरे इतनी मिर्ची है, ब्रेड में भी मिर्ची होगी। नहीं नहीं अब इसमें नहीं, बिल्कुल मैं भी इसे मिर्च नहीं नहीं है खा क्योंकि पाऊंगी। मिर्च को मैंने बाहर निकाल दिया है। मेरा देखो कौन? तुम आराम ये से खा बहुत सकती हो। तीखा है, प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफ़ी लेना चाहोगे? जरूर। तो ये लो। तुम अच्छी लग रही हो। मैं अच्छे से सोई। तुम जो मशीन लेकर आए थे वो काम कर गई। चलो अच्छा है, उसने काम तो किया। गुलिज आई थी क्या? हाँ, वो जल्दी आ गई थी। मैंने उसे काम बता दिया है और वो चली गई। अब तुम्हारा काम काफी कम हो गया। क्या ये लोग हमेशा ही ऑफिस लेट आते हैं? फेरू और आजमी वो तो टेरेस पर हैं और आयदा के बारे में तुम देमिर से पूछो तो बेहतर रहेगा। बाकी मर्व आजकल बहुत परेशान है क्योंकि उसका दिल टूटा है और सेलिन वो देमिर के साथ आ ही रही होगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, देमिर को अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ साथ में रखना पसंद नहीं। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे एडजस्ट करना होगा। तुम कह रही थी कि तुम जल्दी ही वापस लंदन चली जाओगी। सही कहा। मैं चली जाऊंगी लेकिन थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग सकता है अगर आदत नहीं बदली तो। तुम्हें अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहिए, इससे सब कुछ भूलना आसान होगा। और हाँ, कॉफी के लिए थैंक्स। चलता हूँ। गई मैं। कुकीज और पेस्ट्रीज ओवन में डाल दी है लैला। बाकी काम आयदा ने खत्म कर दिया था। हाय, वो सच में बहुत ही मेहनती लड़की है। कुछ भी कहो, ये बात तो माननी पड़ेगी। वो ऑफिस में भी ऐसे ही काम करती है। उसको कोई भी काम दे दो, कोई फिक्र नहीं होती। आयदा सारा काम संभाल लेती है। बहुत क्या बढ़िया। बात है। वैसे अभी आयदा का फोन आया था, वो आज रात को नहीं आ सकती है, तो हमें ही हैप्पी पाई बंद करना पड़ेगा। ठीक है, एहसान भी नहीं आएगा तो फिर हम ही बंद कर देंगे। आप जो भी आयदा के लिए कर रही हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत ज्यादा थक जाती होंगी और आपको इस उम्र में अपना भी ख्याल रखना चाहिए ना। मेरी उम्र को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बिल्कुल सही है। बहुत समझदारी वाली उम्र है। हाँ, बहुत समझदारी वाली उम्र है। हाँ, तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको ये लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? बिल्कुल नहीं मिस लैला, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं तो बस कह रहा था कि कैफे में बहुत काम होता है, आप बीमार पड़ सकती हैं। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा मतलब और कुछ नहीं था। मैं बस आपको ठीक से समझा नहीं पाया। मैं समझ गई और आपको कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं कुकीज और पेस्ट्रीज चेक कर लेती हूँ। हाँ। अरे ये क्या हो गया?
इन्होंने तो मुझे गलत समझ लिया। आप ही बताइए मिस फिरोज, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मुहर्रम जी, मेरी बहन अपनी उम्र को लेकर बहुत ज्यादा जज्बाती है। आपने उम्र का जिक्र छेड़कर अच्छा नहीं किया। अरे भाई, ऐसे कोई बात नहीं है। इस उम्र का मतलब ये नहीं होता कि बुढ़ापे की उम्र। ये सारी बातें तो बस ऐसी बोलने वाली होती हैं मिस फिरोज। मैंने ऐसे क्या गलत कह दिया? वाह, ये कॉफी तो सच में बहुत अच्छी है मिस इलोल। पियो और खुश ये लीजिए ना, ये वीगन है, हम लोगों की नई रेसिपी है। हमने सोचा कुछ नया ट्राई करें। आप इसे खाकर बताइए ना कैसी लगी। हाँ जरूर। गुड मॉर्निंग बुराक। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर देवेर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कॉफी पीना पसंद करोगे? थैंक यू सो मच। आप लोग पियो। मैम, मैं कल रात आपको फ़ोन करके परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ, हम लोगों ने भी आपसे नहीं पूछा कैसी तबीयत है बाकी। हाँ, आपकी कल तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना। हॉस्पिटल और बाकी चीजें बहुत ज्यादा बुरी होती हैं। नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है ऐसा। बट थैंक यू सेलिन, तुमने मेरी बहुत मदद की। सॉरी कल मैंने तुम्हें डरा दिया। अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है, प्लीज़ ऐसे मत कहो। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कॉफ़ी की। कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू तुम्हारा। अब कोई बात नहीं, हिसाब बराबर हो गया। अब जैसे कि बॉस आ गए हैं, हम काम शुरू करते हैं। सी यू गर्ल्स। Okay, see you, bye. बाय बाय। ए, जल्दी बताओ ना, तुम्हारी कल रात की रोमांटिक डेट कैसी रही? मिस्टर देवेर को तुम्हारा सरप्राइज कैसा लगा? उसे बहुत पसंद आया। सो रोमांटिक। बोट कहीं ज्यादा तो नहीं हिली ना? माँ, तुम इधर आ सकती हो? हाँ आती हूँ। गर्ल्स पानी मिलते हैं। आसमी, डिलीवरी वाला भी आ गया। अभी मैं चलती हूँ, बाकी की बात डिटेल में आके करती हूँ। थैंक यू सो मच। आयता, मेरे साथ आना जरा। अरे क्या हुआ, बताओ तो। आयता, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी, पर तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी और ना ही मुझे चिढ़ाओगी, समझी? ठीक है, क्या हुआ? ये बात तो तुम जानती हो कि अब मैं देमिर के साथ रहती हूँ। हाँ। और ये भी कि हम दोनों अब एक साथ ही हैं। सेलिन नहीं, प्लीज मुझे कुछ भी मत बताओ। मिस्टर देमिर मेरे बॉस है, अभी थोड़ी देर में मुझे मीटिंग करनी है उनके साथ, उनकी शक्ल देखनी पड़ेगी। मैं कुछ भी नहीं सुन सकती। कुछ भी मत बोलो, तुम ऐसी कोई बात नहीं बताने वाली मैं। आई एम सॉरी। ठीक है, बताओ मुझे। वो मैंने देमिर से कहा था कि हमारे रिलेशनशिप के कुछ रूल्स होने चाहिए, और इसी सिलसिले में वो कभी कभी परसिस्ट करता है, पर मैंने कुछ पढ़ा तो पार कर ही लिया यार उसके सेलिन, साथ। तुम तो वही बातें बोल रही हो जो तुमने बोला था। तुम नहीं तो मैं बोलोगी। बता रही हूँ, हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है, और उसने कहा था कि आज रात मुझे घर पे ही रहना चाहिए, वो भी अकेले। उसने कहा कि हम कुछ बातें करेंगे। हाँ। सेलिन, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बातें करेंगे, इसका मतलब वो तुमसे भी बातें करना चाहते हैं। क्या पता तुम्हें ही बात करनी पड़े। हाँ ठीक है, हम बातें करेंगे। मगर क्या बातें करेंगे हम? आयदा हो, रुको, चलो मर्द से पूछते हैं। नहीं, वो हमेशा बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलती है। वैसे भी आज रात को सब क्लियर हो ही जाएगा, और वैसे भी मैं किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ। साल भी ओके, राइट? ठीक है, जैसा तुम कहो। तो अब मैं डेस्क पर जाऊँ? ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। ओके, तुम जाओ, मैं भी बस अभी आ रही हूँ। हाँ, मैं आती हूँ अभी। ठीक है, बाद में मिलते हैं। मैं ये बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। पता नहीं मैं इसके लिए इतनी टेंशन क्यों ले रही हूँ। कम इन। मैं आर्ट गैलरी वाले काम के बारे में बात करना चाहती थी। पॉसिबल है?
श्योर। मैंने शेड्यूल बनाया है। वो लोग हमसे एक शेड्यूल चाहते हैं ताकि पेमेंट प्लान कॉम्प्रोमाइज हो सके। देखो क्या है, ठीक है? तुम्हारे कंपनी में कोई दोस्त हैं? हाँ है तो। तुम्हें कोई दिक्कत है इससे? तुम कह रही थी ना तुम यहाँ ज्यादा वक्त नहीं रुकती हो। मैं बस सोशल हो रही हूँ तेमिर। मैं नहीं चाहता कि सेलिन तुम्हारी दोस्त बने। क्या चाहते हो? मैं बुरा बिहेव करूँ? उसके साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करो। देखो, सिर्फ ये मेरी बात नहीं है। सेलिन सबके साथ आसानी से घुल मिल जाती है। सेलिन क्या है ये मुझे मत बताओ। मैं उसे तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। उससे दूर रहो और खुद जितना हो सके उसको अपने से दूर रखो। बाकी सबके लिए भी यही करो। जैसे प्यार पर रोक लगाई थी, ऐसे अब दोस्ती पर भी रोक लगाओगे? ठीक है, फिर ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझना बंद करो। तुमने कहा था कि जब तक तुम यहाँ से चली नहीं जाती तब तक मैं सब्र रखूं। वही कर रहा हूं। पर मैं खुश रहने का दिखावा नहीं कर सकता। स्केड्यूल बिल्कुल ठीक है। तुम इसे क्लाइंट को भेज सकती हो। और कुछ पूछना है? फिलहाल कुछ नहीं। थैंक यू। अच्छा मर्व, बोरो का कोई रिप्लाई आया क्या? उसने कंपनी के बारे में सोचा? हाँ, मैंने उसे मेल किया था लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरे दोस्त ने, जिसने मुझे इस बारे में बताया था, उसने कहा था कि उन्हें जल्द से जल्द कोई चाहिए। हेलो बोरो, कैसे हो? क्या कर रहे हो? वो तुमने कंपनी के लिए अपना मेल चेक किया था क्या? कोई मेल आया कि नहीं? मैं जानती हूँ कि तुमने सुबह देखा होगा, लेकिन एक बार दोबारा देख लेना। क्या कुछ भी नहीं है? लेकिन उन्होंने आयदा से कहा वो जल्दी रिप्लाई करेंगे। बहुत अजीब है ये तो। बोरो, क्या हुआ? क्रेडिटर्स का क्या? ठीक है, अपना ध्यान रखना। अब मैं रखती हूँ। हाँ ठीक है, बाय बाय। नो मर्व, उसने अच्छे से तो देखा था ना? क्या पता रिस्पॉन्स किसी और फोल्डर में गया हो। वो थोड़ा बिजी लग रहा था, इसलिए मैं ये नहीं कह पाई। ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी अगर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया और वो गया नहीं। मैंने अपनी फ्रेंड से फेवर मांगा था। चलो नीचे चलते हैं, बाकी समय संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। और वो कैसे करोगी तुम? कम ऑन आयदा, चलो ना। हाँ ठीक है ठीक है। मर्व, ये तुम क्या कर रही हो? चीजें संभालने की कोशिश। अगर उन्होंने बोरो को रिस्पॉन्स किया है तो वो हमें अभी देखना होगा। लेकिन तुम वहाँ क्या कर रही हो? हमें बोरो की ईमेल आईडी से कुछ ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें उसकी आईडी का पासवर्ड पता है? हाँ। क्या सच में मर्व? तो क्या हुआ, उसे भी मेरा पता है। तुम कब से ऐसी हो गई? मेरा मतलब है तुम कब से रिलेशनशिप में आने के बाद ऐसी हो गई? मेरे ख्याल से तो ये काफी टाइम बाद हुई होगी। अगर हुई भी होगी तो ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। आज़मी है, क्या कभी अपने पार्टनर से उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों पूछूंगी? मैं तो बस उसकी आंखों में ही देखकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन जान लेती हूँ। कैसे कैसे? क्या हुआ मर्व? जवाब आया है आयदा, देखो उनका मेल आया है उसे। कौन सी मेल? जरा देखूं तो। गॉड डैम इट,
उसने मुझसे झूठ कहा, उसने मुझे पागल बनाया। क्या चल रहा है आयदा? मैंने बोरो का पोर्टफोलियो एक कंपनी को भेजा था, लेकिन उसने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तुम अपने आप को समझते क्या हो बोरो? उन लोगों ने तुम्हें नौकरी दे दी है और तुमने कहा कि तुम अंटालिया चले गए हो, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला बोरो? इसका क्या मतलब है? तुमने कहा था तुम थोड़े वक्त के लिए जा रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ा बोरो। झूठे इंसान। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूं। धोखेबाज, झूठे, एक नंबर का झूठा है वो। प्लीज प्लीज काम डाउन। दूर हटो मुझसे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसने मुझे धोखा दिया। शांत हो जाओ मर, शांत हो जाओ। आज़मी है, प्लीज इसके लिए पानी लाना थोड़ा जल्दी प्लीज। आराम से। वो आदमी मुझे छोड़ के चला गया है। हमारी अभी तो शादी हुई थी और वो ऐसे ही चला गया। उसने मुझसे शादी क्यों की? Please calm down. क्यों किया उसने ऐसा? शांत हो जाओ। मैंने कोई गलती करी थी क्या? शांत हो जाओ मर। बोलो ना आयदा, क्या मैं गलत थी कहीं? मैं पागल हो जाऊंगी अगर वो मुझे अकेला छोड़ के गया तो। चुप छोड़ दो मुझे, हट जाओ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है आयदा, मुझे दर्द हो रहा है। रमेश सर कहाँ जा रहे हैं? बोरो, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें टिकट भेज रहा हूँ और तुम पहली फ्लाइट से यहाँ वापस आ रहे हो अभी के अभी। इसका क्या मतलब है कि तुम वापस नहीं आ रहे? तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा बोरो। ये सब क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ।